नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में लिवॉल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, जिसमें कंपनी हमें कौन से बिजनेस में काम करती है, साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, साथ ही में कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टर 4 का रिजल्ट है उसमें कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, और उसके साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ताकि कंपनी की जो फंडामेंटल है वो यहाँ पर स्ट्रांग है कि नहीं वो हमें पता चल सकेगा, और साथ ही में कंपनी हमें फ्यूचर में किस तरह की यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है और रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है, उसके बारे में हम एनालिसिस कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो लिवॉल स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी हमें इंजीनियरिंग जो इक्विपमेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी का मेन बिजनेस हमें देखने को मिला है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का जो सेक्टर है उसके बारे में देखेंगे तो स्टील सेक्टर में मीडियम और स्मॉल कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी के जो लेटेस्ट यहाँ पर रिजल्ट है क्वार्टर 4 के उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम मार्च 22 का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये हमें 1.25 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 3.75 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर थोड़ा कम होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का पिछले साल के क्वार्टर 4 में अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये हमें -1.24 करोड़ देखने को मिला था, जो कि अभी हमें 1.25 करोड़ के यहाँ पर प्लस में नेट प्रॉफिट आते हुए देखने को मिला है। तो ईयर और एयर बेस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी हमें ग्रोथ इस क्वार्टर 4 में देखने को मिली। तो क्वार्टर 4 के जो नंबर्स है वो हमें यहाँ पर ठीक ठाक कंपनी के लिए जिस तरह कंपनी के शेयर की प्राइस है उसके कंपेयर ठीक ठाक देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखेंगे तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 15 में कंपनी का सेल्स हमें 510 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला था। इसके बाद ये 116, 76 करोड़, 121, 97, 114, 70 करोड़। मार्च 22 में अगर हम देखेंगे तो ये 50 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें लगातार ऊपर नीचे यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहा है और बहुत ही वोलाटाइल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से तो कंपनी का अगर हम शेयर का चार्ट भी देखेंगे तो वो हमें इसी तरह लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को सबसे पहले अपना जो सेल्स है उसको स्टेबल करके लगातार ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आने वाले दिनों में और यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और साथ ही में कंपनी हमें बाकी के परफॉर्मेंस में भी अच्छी लगातार ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें से हम एक्सपेंस को यहाँ पर घटा कर देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 15 में 17.79 करोड़, इसके बाद -1.79, -2.99, -29.95, -5.50, -2.90, और मार्च 21 में अगर हम देखेंगे तो -10.03 था। तो मार्च 15 के बाद तो मार्च 15 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो प्लस में था, उसके बाद मार्च 21 तक कंपनी हमें यहाँ पर लॉस में जाते हुए इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिली, और मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 4.71 करोड़ का देखने को मिला है। तो सिर्फ अगर हम देखेंगे तो 2 ही साल हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर प्लस में देखने को मिला। तो कंपनी को इसको आने वाले जो साल हैं उसमें लगातार यहाँ पर प्रॉफिट में जनरेट करना पड़ेगा और प्लस में यहाँ पर जनरेट करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर अच्छे से ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा। इसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो 3.49% हमें मार्च 15 में देखने को मिला था, और उसके बाद लगातार हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर मार्च 21 तक जिस तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें माइनस में देखने को मिला था तो उसी तरह देखने को मिला है, और मार्च 21 और मार्च 22 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 9.40% हमें देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के तरह ही हमें कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी लगातार प्लस में ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकेंगे, और हमें इस कंपनी में यहाँ पर ट्रस्ट आएगा कि कंपनी एक अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कंपनी का हमें यहाँ पर इतने अच्छे देखने को नहीं मिले। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 15 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 2.65 करोड़ का देखने को मिला था। इसके बाद 64 लाख, 89 लाख, इसके बाद 2.07 करोड़, 2.88 करोड़, 2.49 करोड़, मार्च 21 में 50 लाख, और मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 5.95 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर नेगेटिव होने के बाद भी अगर हम देखेंगे तो मार्च 16 से
मार्च 21 तक जो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर प्लस में देखने को मिला है, वो हमें यहाँ पर कंपनी जो अदर इनकम हमें यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को मिली है, तो उसकी वजह से हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में होने के बावजूद यहाँ पर प्लस में देखने को मिला है। लेकिन कंपनी को अपने जो मेन बिजनेस है उससे यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट करना पड़ेगा, तभी हम इस कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकेंगे। और मार्च 22 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें जो प्लस में देखने को मिला था, तो उसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो मार्च 22 में ज़रूर हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट अपनी कंपनी मेन बिजनेस से करते हुए देखने को मिली है। तो उसी तरह कंपनी लगातार हमें जब तक मेन बिजनेस में लगातार अपना नेट प्रॉफिट प्लस में जनरेट करते हुए देखने को नहीं मिलती, तब तक हम लॉन्ग टर्म के नज़र से अगर देखेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी इस कंपनी में नहीं करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़र से अगर हम देखेंगे तो छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं, जिस तरह मार्च 22 में कंपनी के परफॉर्मेंस हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिले। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो उसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें मार्च 22 में 45.37 करोड़ के यहाँ पर देखने को मिले। और पिछले अगर हम कुछ साल से मतलब मार्च 16 के बाद देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है उसमें कंपनी हमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के बोरिंग्स देखेंगे तो हमें मार्च 22 में यहाँ पर 22.97 करोड़ का बोरिंग्स देखने को मिला है, जो कि इससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ऊपर हमें इतना बोरिंग देखने को नहीं मिला था। तो मार्च 21 तक कंपनी के जो परफॉर्मेंस बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के बोरिंग्स है वो बहुत ही कम देखने को मिले थे, और उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो शेयर है उसमें हमें बहुत ही तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन मार्च 22 में जिस तरह हमें कंपनी का बोरिंग्स बढ़ते हुए देखने को मिला है, साथ ही में स्टील इंडस्ट्री और स्टील सेक्टर के बारे में देखेंगे तो उसमें जो गिरावट होते हुए देखने को मिली है, तो उसी वजह से हमें इस कंपनी के शेयर में भी यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के जो बोरिंग्स हमें यहाँ पर थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जो कि एक निगेटिव बात है। लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो यहाँ पर बोरिंग्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के पास हमें डबल के यहाँ पर रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। तो इससे कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबल होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो जो हमें मार्च 22 में बढ़ते हुए देखने को मिला है, तो कंपनी उसको हमें फिर से कम करते हुए मार्च 22 से पहले कंपनी के ऊपर जो बोरिंग था वो करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी हमें एक डेट फ्री कंपनी के पास यहाँ पर जाते हुए देखने को मिलेगी, और उससे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट है तो उसके लिए कंपनी के जो बोरिंग सेक्शन है उसके ऊपर हमें अच्छा फोकस रखना पड़ेगा कि कंपनी आने वाले साल में हमें कम कर पाती है, उसके ऊपर हमें अच्छे से नज़र रखनी पड़ेगी। उसके बाद कैश फ्लोज के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें 7.08 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। मार्च 21 में 47 लाख का कंपनी का नेट कैश फ्लो था, और मार्च 20 में 2.79 करोड़ का हमें नेट कैश फ्लो देखने को मिला था। तो पिछले 3 साल में देखेंगे तो कंपनी के जो नेट कैश फ्लो है वो लगातार हमें कंपनी प्लस में जनरेट करते हुए देखने को मिली है। तो ये कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव बात हमें कंपनी के लिए देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो 71.62 हमें मार्च 22 में ये देखने को मिले, जो कि इससे पहले अगर हम देखेंगे तो मार्च 15 में डेप्टर डेज 205 थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, और उसके बाद मार्च 20 और 21 में हमें थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिले, और फिर से हमें मार्च 22 में यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन मार्च 19 से पहले देखेंगे तो कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो बहुत ही ज़्यादा थे, और कंपनी इसको हमें कम करते हुए देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव बात हमें देखने को मिली। लेकिन कंपनी का इन्वेंटरी डेज अगर हम देखेंगे तो ये हमें मार्च 22 में 1626 यहाँ पर देखने को मिला है। तो इससे पहले देखेंगे तो कंपनी का जो इन्वेंटरी डेज है वो लगभग 200 के नीचे या फिर 200 और 300 के आसपास हमें देखने को मिला था, लेकिन अभी हमें बढ़कर 1600 के पास जाते हुए देखने को मिला है। तो एक बहुत ही निगेटिव बात हमें देखने को मिली है। तो सबसे पहले कंपनी को इन्वेंटरी डेज है वो कम करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी के जो यहाँ पर बिजनेस है उसमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो प्रमोटर के पास हमें मई 22 में लगभग 57.65% की यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिली है, जो कि मार्च 12 के कंपेरेटिव हमें प्रमोटर अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ाते हुए देखने को मिले, तो जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन एफआईज के पास अगर हम देखेंगे तो 0.01% की हिस्सेदारी, डीएस के पास हमें 0.05% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो एफआईज और डीएस के पास देखेंगे तो मार्च 22 के कंपेरेटिव हमें हिस्सेदारी कम करते हुए देखने को मिली है, और उनके पास हमें इतनी भी बड़ी इस कंपनी की अभी हिस्सेदारी देखने को नहीं मिल रही है।
जो कि हिस्सेदारी दिसंबर 20 तक हमें डीएच के पास देखने को मिली थी। तो ना के बराबर हमें एफआईज और डीएच के पास इस कंपनी में हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। और उसमें से थोड़ी सी हिस्सेदारी हमें और इस मई 22 में ये बेचते हुए देखने को मिले। वही पब्लिक के पास हमें 42.29% की हिस्सेदारी देखने को मिली है, जो कि हमें मार्च 22 के कंपेरेटिवली यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम करते हुए देखने को मिली। तो पब्लिक डीएच और एफआईज है वो हमें इस कंपनी में हिस्सेदारी कम करते हुए देखने को मिले, जो कि एक थोड़ी सी निगेटिव बात है। लेकिन प्रमोटर जो यहाँ पर हिस्सेदारी हमें बढ़ाते हुए देखने को मिले, जो कि एक अच्छा बात हमें यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन कंपनी को जो अपने परफॉर्मेंस है उसमें भी यहाँ पर अपनी जो ग्रोथ है वो बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के नज़र से साथ ही में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकेंगे। लेकिन जिस तरह हमें कंपनी के परफॉर्मेंस अभी देखने को मिले, तो एक कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें यहाँ पर फिलहाल स्टेबल देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी के नेट कैश फ्लो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और मार्च 22 में कंपनी हमें नेट प्रॉफिट अपने मेन बिजनेस से यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसी वजह से स्मॉल क्वांटिटी में अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही में कंपनी के परफॉर्मेंस अगर हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिलते हैं, तो हम आने वाले दिनों में इस कंपनी में अपनी जो शेयर होल्डिंग धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।